गाइस, अगर आप मोबाइल नंबर पोर्टिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एमएनपी के बारे में सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। चाहे आपके पास रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल का सिम है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि एमएनपी करवाने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, एमएनपी करवाते समय कितने दिन का समय लगता है, चाहे वो नेटवर्क चेंज करना हो या फिर सर्कल चेंज करना हो, या फिर आपने एक बार एमएनपी करवा लिया फिर से अगर आप सेम नेटवर्क के अंदर आना चाहते हो या फिर सेम सर्कल के अंदर आना चाहते हो तो आपको कितने दिन तक सिम यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद पोर्टिंग करा सकते हो। तो बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके माइंड में, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीक और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके के वीडियोज लेके आते रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मोबाइल नंबर पोर्टिंग करवाने के लिए बेसिकली दो ही रीज़न होते हैं और ज़्यादातर लोग इसके चलते ही मोबाइल नंबर को पोर्टिंग करवाते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि उन ऑपरेटर का प्लान उनको पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा महंगा प्लान होता है, जिसके चलते वो पैसे देने में अनकंफर्टेबल है, जिसके चलते वो एक ऐसे ऑपरेटर को चूज करना चाहते हैं जहां पे उन्हें एक सस्ता प्लान मिले। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन एरिया के अंदर उन ऑपरेटर का नेटवर्क बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसके चलते उनका कॉल ड्रॉप होता है या फिर वो हाई स्पीड इंटरनेट यूज नहीं करवा पाते हैं, जिसके चलते वो एक ऐसे ऑपरेटर को पसंद करते हैं जहाँ पे उनका कॉल भी ड्रॉप ना हो और उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट भी मिले। और ये चीज़ सही है, अगर आपने पैसा दिया है तो आपको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, अगर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको 110% रिकमेंड करूँगा कि आपको पोर्टिंग करा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब आप पोर्टिंग कराने जाओगे तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है। पोर्टिंग कराने के पहले आपको यूपीसी को जनरेट करना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि यूपीसी क्या होता है। यूपीसी का मतलब होता है यूनिक पोर्टिंग कोड। एक प्रकार की कोड होती है जिसके द्वारा आपका मोबाइल नंबर पोर्टिंग होता है किसी भी दूसरे ऑपरेटर के अंदर, या फिर सर्कल भी चेंज करना पड़े तो आपको यूपीसी को जनरेट करना पड़ता है। यूपीसी को जनरेट करने के लिए आपको मैसेज में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है PORT पोर्ट स्पेस आपका मोबाइल नंबर और आपको सेंड कर देना पड़ता है 1900 पर। मैसेज सेंड करने के लिए आपके अकाउंट में मेन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है या फिर SMS पैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में मेन बैलेंस नहीं है तब आप मैसेज को बिल्कुल भी सेंड नहीं कर सकते हो। फिर आपके पास एक मैसेज रिसीव होगा, उसमें एक कोड होगी, जिस कोड को आपको बिल्कुल भी किसी भी दूसरे अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करना है। और आप उस कोड को शेयर कर देते हो तो हो सकता है कि आपका सिम कोई दूसरा बंदा एक्टिवेट कर लेगा, फिर आप लेनी का देनी। उसके बाद आपको उस कोड को ले जाना पड़ेगा आपको रिटेलर शॉप पर या फिर आपको ले जाना पड़ेगा स्टोर पर, और साथ में आपको वो डॉक्यूमेंट को ले जाना पड़ेगा जिन डॉक्यूमेंट से पहले आपका KYC हो चुका है, और साथ में आपको उन व्यक्ति को लेकर जाना पड़ेगा जिनके नाम पर पहले से सिम रजिस्टर्ड है। अगर आप उन व्यक्ति को नहीं ले जाते हो तब तक आपका सिम एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही आपका पोर्टिंग होगा, ना ही आपका ऑपरेटर चेंज होगा और ना ही आपका सर्कल भी चेंज होगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप पोर्टिंग कराने जाओगे तो आपको कितने दिन का समय लग सकता है। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप सेम सर्कल के अंदर अगर आप ऑपरेटर चेंज कर रहे हो, जैसे कि अगर आप आइडिया से जियो के अंदर जा रहे हो या फिर जियो से अंदर आइडिया के अंदर आ रहे हो या फिर एयरटेल से वोडाफोन के अंदर जा रहे हो, तो इसके लिए आपको लगेंगे 3 दिन का समय लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक आइडिया का सिम है बिहार का और मैं बिहार के अंदर जियो के अंदर पोर्ट करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए लगेंगे मुझे 3 दिन। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप सर्कल चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस है बिहार का, अभी आप रह रहे हो मध्य प्रदेश में, तो अगर आप बिहार का सिम का मध्य प्रदेश के अंदर चेंज करवाना चाहते हो सर्कल को, तो इसके लिए लगेंगे आपको 5 दिन। सपोज मेरा एक आइडिया का सिम है जो कि बिहार का है, मैं मध्य प्रदेश के अंदर चेंज करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए लगेंगे मुझे 5 दिन। अगर आपके पास बिहार का सिम है आइडिया का, अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर जियो, एयरटेल, वोडाफोन में भी कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो
फिर भी आपको लगेंगे 5 दिन। अगर आपने एक बार पोर्ट इन करा लिया, उसके बाद अगर आप सोचोगे कि मैंने गलती कर दिया, मुझे फिर से वापस आना चाहिए उसी ऑपरेटर के अंदर, तो उसके लिए आपको 90 दिन तक उस सिम को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के आप फिर से वापस आ सकते हो सेम ऑपरेटर के अंदर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप MNP करवाने जा रहे हो, चाहे आप पोर्ट इन करवाने जा रहे हो, सर्कल चेंज करना चाह रहे हो, या फिर आप नेटवर्क चेंज करना चाह रहे हो, इसके लिए किसी भी तरीके के चार्ज नहीं लगते हैं। आपको रिटेलर को बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। अगर कोई रिटेलर या फिर स्टोर वाले आपसे पैसे की मांग करते हैं तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हो, या फिर जिस ऑपरेटर में आप पोर्ट इन करवा रहे हो उस ऑपरेटर के वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर आप ईमेल पर उन्हें मेल भेज सकते हो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई ऑपरेटर आपसे पैसे मांगता है तो आपको बिल्कुल भी उस स्टोर वाले को पैसे नहीं देनी है। तो आई होप आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से आपको MNP करवाना है, कितने दिन का आपको समय लगता है, UPC क्या होता है, तो ये सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियोज लेके आता रहता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट और बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।